जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट इन HTML। HTML की सहायता से अपनी फर्स्ट वेबसाइट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि VS कोड क्या होता है, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइव सर्वर क्या होता है, लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए जिसमें मैंने आपको अच्छे से VS कोड और लाइव सर्वर के बारे में बता रखा है। तो अभी मैं VS कोड के अंदर हूँ और मैं एक वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाई थी पिछले क्लास में। उस फोल्डर के अंदर मैंने फर्स्ट वेबसाइट .html नाम से एक फ़ाइल बनाई है। उस फाइल के अंदर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने लिखी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं अपनी VS कोड को मैंने कैसे इस फोल्डर के अंदर ओपन किया है मैंने अपनी पिछले क्लास में बताया था, फिर भी मैं इस क्लास में आपको बता देता हूं। तो मैंने आपसे एक फ़ोल्डर बनवाया था जिसका नाम था वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम से। तो मैं इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा और अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 है तो आप में कुछ इस प्रकार से शो होगा, और अगर विंडो 10 है तो कुछ इस प्रकार से शो होगा। विंडो 11 है तो आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें, और अगर विंडो 10 या 8 है मतलब विंडोज़ का कोई भी वर्जन है तो आप में कुछ इस प्रकार से शो होगा। और यहाँ पे लिखा आएगा ओपन विथ कोड। अगर आपने VS कोड को सही से इंस्टॉल कर रखा है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड, कि इस फोल्डर को आप VS कोड में ओपन कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप VS कोड को दोबारा से इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल के दौरान आपके पास वहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आता है। उन सभी बॉक्सेस पे टिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो होने लग जाएगा। और फिर भी शो नहीं होता है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो ये शो होने लग जाएगा, और वैसे शो हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फोल्डर है जिसका नाम मैंने दे रखा है वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। और ये मैंने पहले से ही ओपन कर रखा था, मैंने मिनिमाइज़ कर रखा है, तो ये यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है फर्स्ट वेबसाइट डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। We start building a website by creating file name index.html। जब भी हम वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी फाइल का जो नाम रखते हैं, HTML की जो फाइल होती है उसका जो हम नाम रखते हैं उसका नाम होता है index.html। हम अपनी वेबसाइट की जो फाइल होती है उस फाइल का नाम हम index.html रखते हैं, index.html। .html लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप .html नहीं लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल सही तरीके से नहीं बनेगी, और ना तो वो ब्राउज़र में शो होगा और ना वो फाइल ओपन हो पाएगी। तो आप अपनी फ़ाइल के नाम लिखने के बाद विदाउट स्पेस, बिना स्पेस के .html लगाइएगा। index.html बनाते हैं, जब भी हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो हम अपनी फ़ाइल का नाम index.html रखते हैं। अब index.html ही क्यों रखते हैं, तो index.html is a special file named which is presented when the website root address is typed। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं index.html ही क्यों रखते हैं, तो जब आप वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे, जब आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। होस्ट मतलब सर्वर पे डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो हमारा जो ब्राउज़र है जिससे हम अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है, बिंग है, तो आप जिससे भी सर्च करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो index.html नाम की फ़ाइल को ढूंढता है। index.html नाम की फ़ाइल को ढूंढता है, मतलब क्यों, क्योंकि index.html जो फाइल है वो एक रूट फाइल है, मेन फाइल है, रूट फाइल है। तो हम अपनी जो HTML की फ़ाइल है उसका नाम हमेशा से index.html रखते हैं। आप किसी और नाम को भी रख सकते हैं, कोई और नाम रख के भी .html लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो बन जाएगी, पर आप जब इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे सर्वर पे तो हमारा जो सर्च इंजन है इसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो हम अभी से ही आदत डाल लें कि हमारी जो HTML की फ़ाइल है उसका नाम index.html ही रहे।
अब मैं आपको HTML के कोड के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो हमारा जो HTML का कोड है कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, इसको देख के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हमारे पास डॉक टाइप HTML होता है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप HTML होता है। अब ये डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप HTML का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। डॉक मतलब डॉक्यूमेंट और टाइप मतलब प्रकार। ये जो डॉक्यूमेंट का प्रकार है वो क्या है? HTML है। ये बताता है कि स्पेसिफाई दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। ये बताता है, डॉक टाइप HTML ये दर्शाता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर हमारे पास HTML टैग आता है। जब आप VS कोड में इस कोड को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक से HTML लैंग इक्वल टू के अंदर डबल कोट्स के अंदर EL लिख देता है। पर हम HTML भी लिखेंगे तो हमारा जो HTML का कोड है वो पूरा माना जाता है। तो HTML लैंग मतलब लैंग्वेज क्या है? HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अब HTML, इस HTML का मतलब क्या है? रूट ऑफ एन HTML पेज। ये जो होती है वो हमारे HTML पेज की रूट होती है। HTML पेज का क्या होता है? रूट होता है। अब HTML के बाद आता है, HTML टैग के बाद आता है हेड। हेड क्या होता है? हेड के अंदर क्या होता है? तो हेड के अंदर होता है कंटेन्स पेज मेटा डेटा, कंटेन पेज मेटा डेटा। तो अब जो हमारा हेड होता है, हेड के अंदर मेटा डेटा आता है। मेटा डेटा मतलब मेटा टैग्स आते हैं, मेटा टैग्स आते हैं। अब ये मेटा टैग्स क्या होते हैं वो मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि मेटा टैग क्या होते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेटा डेटा क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है। तो मेटा डेटा इज अ डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। मेटा डेटा जो होता है एक ऐसा डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन देता है डेटा के बारे में। मतलब कहते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो डेटा दे, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे उसको मेटा डेटा कहते हैं। तो ये मेटा डेटा के भी जो टॉपिक है अभी फ़िलहाल में मैं आपको यहीं पे क्लोज करता हूँ। मेटा टैग को हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, मेटा टैग क्या होता है और मेटा डेटा क्या होता है। हम जब SEO सीखेंगे, SEO क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। हम SEO के अंदर समझेंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा डेटा क्या होता है। तो फिलहाल में मैं आपको बस बता देता हूँ कि हेड के अंदर मेटा डेटा आता है, मेटा डेटा आता है। मेटा डेटा मतलब मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स क्या होता है? मेटा टैग्स में डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम SEO में समझेंगे। और मैं भी आपको बता ही रहा था कि SEO क्या होता है। तो SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जब आप अपनी वेबसाइट को बना लेंगे और इसको जब होस्ट करेंगे सर्वर पे, तो अपनी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसको ढूंढने में मदद करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमें अपनी वेबसाइट को ढूंढने में मदद करता है। वेब ब्राउज़र के अंदर भी कौन ढूंढने में मदद करता है? तो सर्च इंजन ढूंढने में मदद करता है। तो सर्च इंजन आप जानते होंगे, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को ढूंढता है, सर्च करता है। तो हम सर्च इंजन की मदद करते हैं SEO की माध्यम से कि हमारी वेबसाइट को तुम ढूंढ के दो। तो हम उसमें मेटा कैरेक्टर्स लगाते हैं, मेटा डेटा लगाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, जिससे मेटा टैग्स लगाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट को ढूंढने में सहायता मिलती है। किसको? सर्च इंजन को। सर्च इंजन को ढूंढने में सहायता मिलती है SEO के माध्यम से। तो हम मेटा डेटा को, मेटा टैग्स को हम आने वाली क्लास में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि हेड के अंदर मेटा डेटा आता है और हेड के अंदर फिर टाइटल आता है। हेड के अंदर फिर टाइटल आता है। अब ये टाइटल क्या है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे टाइटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद मैंने टाइटल में स्मार्ट जीनियस एजुकेशन दे रखा है। फिर ब्रैकेट के अंदर /HTML है। मतलब यहाँ पे हमारा टाइटल टैग स्टार्ट है और बीच में हमारा कंटेंट है और उसके बाद यहाँ पे /HTML है। यहाँ /HTML कह रहा हूँ, मतलब /टाइटल है। मतलब यहाँ पे हमारा टाइटल स्टार्ट है, बीच में हमारा कंटेंट है और यहाँ पे हमारा /टाइटल, मतलब यहाँ पे मेरा टाइटल जो है वहाँ पे क्लोज हो जाता है। टाइटल के अंदर क्या आता है? तो टाइटल के अंदर हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होता है, आपने देखा होगा ये यहाँ पे जो शो होता है वो टाइटल होता है। अभी
मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइटल के अंदर हमारे वेबसाइट का टाइटल शो होता है, वेबसाइट का जो टाइटल मतलब नाम है वो यहाँ पे शो होता है, टाइटल के बीच में हम लिखते हैं, तो कंटेन्स टाइटल। उसके बाद यहाँ पे स्लैश हेड है, स्लैश हेड का क्या मतलब है, क्लोजिंग हेड टैग। यहाँ पे हमारा हेड टैग स्टार्ट है और यहाँ पे स्लैश हेड से हमारा हेड टैग क्लोज हो गया। फिर हमारे पास HTML में बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग क्या होता है, द मेन बॉडी ऑफ द पेज रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र। अब ये बॉडी टैग क्या होता है, तो आप ये समझिए कि जो हमारा ब्राउज़र होता है वही शो करता है जो हमारे बॉडी में लिखा हुआ होता है। मतलब कि हम अपने पूरे HTML के कोड को हम किसके अंदर लिखते हैं, तो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो हम बॉडी के अंदर ही सारे टैग्स को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक टैग है H1 टैग। H1 टैग क्या होता है, हेडिंग टैग होता है। तो आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से बताऊंगा कि H1 क्या होता है, ये P क्या होता है। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि H1 एक टैग है जो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। बॉडी के अंदर ही हम सारे टैग्स को लिखते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर ही सारे कोड को लिखा जाता है। ना तो आप हेड के अंदर लिखेंगे और ना आप HTML के आगे लिखेंगे। जो भी हम कोड करते हैं वो सब बॉडी में लिखते हैं। और बॉडी में ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट की जो बॉडी होती है, हमारी वेबसाइट की जो बॉडी होती है वो होता है बॉडी टैग। और आपको पता होगा कि हम जितने भी ब्यूटी का काम है या जो भी ऐड करने का काम है हम सब बॉडी में ही करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है तो हम बॉडी में ही कपड़े पहनते हैं और जो भी करना होता है सब हम अपनी बॉडी के साथ ही करते हैं। तो वेबसाइट की जो बॉडी होती है वो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग होता है। तो हम बॉडी टैग के अंदर ही सारे कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट है, यहाँ पे स्टार्ट बॉडी टैग है और यहाँ पे स्लैश बॉडी टैग है। स्लैश बॉडी टैग का क्या मतलब हुआ कि ये हमारा बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, क्लोजिंग बॉडी टैग। तो यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट है और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज, और यहाँ पे स्लैश HTML है। स्लैश HTML का क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे HTML क्या हो गया, वो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे HTML स्टार्ट है और यहाँ पे स्लैश HTML देके क्लोज हो गया। यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट है और यहाँ पे स्लैश हेड करके हेड टैग क्लोज हो गया। मतलब हमें हेड के अंदर जो डेटा डालना है, जो भी टैग एंटर करने हैं वो स्लैश हेड से पहले ही लगाना होगा, और बॉडी के अंदर जो हमें टैग यूज़ करने हैं वो स्लैश बॉडी से अंदर में ही लिखना होगा। तो ये हमारा बेसिक HTML का कोड का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये टैग क्या होता है, मैं भी टैग की बात कर रहा था कि ये P टैग है, ये H टैग है, H1 टैग है, H1 टैग है, ये P टैग है। तो ये P टैग और H1 टैग क्या होते हैं, तो टैग क्या होता है, अ टैग इज़ लाइक अ कंटेनर फॉर ईथर कंटेंट ऑफ अदर HTML टैग्स। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि टैग क्या है, टैग एक प्रकार का कंटेनर होता है। कंटेनर, आपने कंटेनर देखा होगा, कंटेनर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो कंटेंट होता है वो हमारे टैग के अंदर होता है। जैसे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ को मैं P टैग में डालूंगा, या एक कह सकते हैं कि P कंटेनर में डालूंगा। एक कंटेनर है जिसका नाम है P कंटेनर, और उस P कंटेनर के अंदर हमारा पैराग्राफ कंटेंट आता है। तो टैग क्या होता है, टैग एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कंटेंट को लिखते हैं। और टैग कैसा दिखता है, तो टैग ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। जैसे एक P टैग है, P टैग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्लैश नहीं लगा है तो वो ओपन है। तो यहाँ पे P टैग ओपन है और ब्रैकेट के अंदर, और इसके आगे माय पैराग्राफ करके यहाँ पे मैंने कंटेंट डाल रखा और यहाँ पे स्लैश P है। मतलब यहाँ पे मेरा P टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरा P टैग क्लोज हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं। हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। जो हेड और बॉडी टैग है वो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं किसके, HTML के। ये जो हमारा हेड टैग है और ये जो हमारा बॉडी टैग है, ये दोनों क्या है, चिल्ड्रन हैं किसके, HTML टैग के। यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो का MDN रेफरेंस आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। तो जो हेड और बॉडी टैग हैं, ये जो हेड टैग है और बॉडी टैग है वो चिल्ड्रन है किसके, HTML टैग के।
HTML टैग के हेड और बॉडी क्या है, चिल्ड्रन है। HTML इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। जो HTML है वो पेरेंट्स है किसका, हेड और बॉडी का। हेड और बॉडी का क्या है, HTML पिता है, पेरेंट्स है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत जरूरी है जानना, मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। लगभग जो HTML एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को आप टैग कह सकते हैं, जो HTML एलिमेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विथ कंटेंट इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। तो जो हमारा मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स होता है वो ओपन होता है और क्लोज होता है, और उस ओपन और क्लोज के बीच में हम कंटेंट को रखते हैं, लिखते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे P टैग है, तो यहाँ पे P टैग ओपन है और यहाँ पे P टैग क्लोज है, और बीच में हमारा कंटेंट है, ये हमारा बीच में कंटेंट है। तो लगभग जो हमारा HTML एलिमेंट होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, और उसके बीच में हम कंटेंट को लिखते हैं। सम HTML टैग हैव नो कंटेंट, दीज आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें हम कंटेंट को नहीं लिख सकते या कंटेंट को नहीं रख सकते, ठीक है। लगभग जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, और उसके बीच में हम कंटेंट को रखते हैं, ठीक है। कंटेंट को रखते हैं या लिखते हैं, आप कह सकते हैं, कंटेंट को रखते लिखते एक ही बात हो गई। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो नो कंटेंट, उसके अंदर कोई कंटेंट को नहीं डाला जा सकता, उन एलिमेंट्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। उन एलिमेंट्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक BR टैग है, BR टैग क्या काम करता है, BR टैग जो होता है ब्रेक देने का काम करता है। हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे BR टैग क्या काम करता है। तो एक टैग है BR टैग, इसमें कोई कंटेंट नहीं आता है और ये क्लोज भी नहीं होता, ये ओपन तो होता है पर ये क्लोज नहीं होता है। पर लगभग HTML के जो कंटेंट है वो ओपन क्लोज दोनों होते हैं, पर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसमें मतलब कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं आता, वो एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं आता, उसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए BR टैग। और उसके बाद एक चीज़ और समझ रहे हैं हम यहाँ पे, वी कैन यूज़ .htm और .html एक्सटेंशन। हम अपनी फाइल को .htm एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, .htm और .html भी दे सकते हैं। हम अपनी फाइल का नाम .htm भी रख सकते हैं और .html भी रख सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप .html ही लिखें, पर आप दोनों भी दे सकते हैं। फिर अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, यू कैन यूज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट्स और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन फ्रॉम क्रोम टू लुक इनटू अ वेबसाइट HTML कोड। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट क्या होता है, तो HTML एलिमेंट क्या होता है, तो टैग स्टार्ट, तो हम HTML एलिमेंट टैग को ही कहते हैं, पर HTML एलिमेंट हम इन तीन कामों को HTML एलिमेंट कहते हैं। स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग, मतलब जो टैग ओपन हो, बीच में कंटेंट आए और लास्ट में क्लोज हो जाए, उसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं। मतलब स्टार्ट, कंटेंट और एंड, स्टार्ट, कंटेंट और एंड जिस टैग में हो उसको, मतलब जिस चीज़ में हो उसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो HTML एलिमेंट यही होता है। HTML एलिमेंट स्टार्ट होता है प्लस कंटेंट उसके अंदर आता है, फिर स्लैश टैग, स्लैश मतलब कि वो क्लोज हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ दे रखा है H1, यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे बीच में हमारा कंटेंट आया है और यहाँ पे हमारा स्लैश लग के H1 क्लोज हो गया है। फिर आपको मैं एक विशेष चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी आती है। केस सेंसिटिविटी क्या होता है, केस सेंसिटिविटी आती है। केस सेंसिटिविटी क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि HTML इज़ अ केस सेंसिटिविटी लैंग्वेज। कैपिटल H1 एंड स्मॉल h1 टैग आर द सेम। अब जो होता है कि हमारा जो ये HTML है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव क्या होता है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसमें कैपिटल H1
भी हेडिंग टैग माना जाएगा और स्मॉल h1 भी हेडिंग टैग माना जाएगा। इसमें कैपिटल H1 भी वही काम करेगा जो स्मॉल h1 करेगा। इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई भी अंतर मतलब भेद नहीं है। जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई अंतर ना हो उसको हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। केस सेंसिटिव है क्या, इसका क्या मतलब है कि कैपिटल H1 भी वही माना जाएगा जो स्मॉल h1 है। ठीक है, कैपिटल H1 एंड स्मॉल h1 टैग्स आर द सेम, ये दोनों सेम है। तो मैं आपको अब करके दिखाता हूँ जो मैंने इसमें आपको बताया है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे VS कोड के अंदर हम आए हैं। तो VS कोड में मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूँ। तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं अपनी फाइल का नाम डालूंगा index.html भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने इसमें आपको बताया था HTML भी लिख सकता हूँ। अब देखिए जब आप HTML लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। जब ये ब्रैकेट आएगा इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल सही बन रही है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप HTML ही लिखें, पूरा नाम लिखें .html index.html। फिर मैं एंटर करूँगा। अब एंटर करने के बाद ये मेरी HTML की फाइल बन गई। अब ये फाइल हमारी जो है बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क आने के बाद यहाँ पे एक आ जाता है एमिट एप्रीवेशन। या यहाँ पे जाके जब मैं क्लिक करूँगा, ये एंटर करूँगा तो ये मेरी HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। HTML की बॉयलर प्लेट आ गई। अब आप कहेंगे ये बॉयलर प्लेट क्या होता है? तो ये जो हमारा HTML का जो ये कोड है, ये जो HTML का जो हमारा कोड है इसी को हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML आ गया, फिर HTML लैंग इक्वल टू के अंदर डबल कोट्स के अंदर EN आ गया इंग्लिश, फिर हेड आ गया। हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर मेटा डेटा आता है, मेटा टैग आते हैं और टाइटल आता है। और यहाँ पे मेरा स्लैश हेड क्लोज हो गया। और यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने इस कोड को जनरेट किया तो ये बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस क्यों है? क्योंकि हमारा VS कोड हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप जो भी टैग लिखेंगे वो बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो कि मैंने इसमें आपको बताया था कि हम जो भी वर्क करते हैं अपने HTML फाइल के अंदर वो सब बॉडी के अंदर से करते हैं। तो VS कोड हमारा सजेस्ट करता है कि जो भी आप काम करेंगे वो बॉडी के अंदर ही करने वाले हैं। तो ये हमारा HTML का कोड आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी से टाइटल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। मैंने माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा और मैं यहाँ पे Ctrl+S करके सेव करूँगा। और आप यहाँ पे ने बड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कितना आसानी हुई होगी। अगर आप यही काम नोटपैड में करेंगे तो आपको ये एक एक कोड जो है, एक एक जो टैग है आपको खुद लिखना पड़ेगा। पर VS कोड की ये पावर है कि सिर्फ मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और एंटर किया तो ये पूरा ये कोड मुझे ऑटो जनरेट करके इसने दे दिया। अब मैंने टाइटल को लिखा और टाइटल को लिखने के बाद यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। गो लाइव पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। लाइव सर्वर मैंने आपको पिछली क्लास में इंस्टॉल करके बताया था कि लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। तो ये भी मेरा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है। तो ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो गया। तो अब आप देखेंगे कि अभी तो मेरी वेबसाइट में कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जो मैंने टाइटल ऐड किया वो कहाँ गया? तो आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ही आ रहा है। ये होता है हमारा टाइटल। मैंने टाइटल के अंदर लिखा था माय फर्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे मेरा ये टाइटल आ गया। अब ये होती है हमारी बॉडी। हम जो भी वर्क करते हैं, जो वाइट पोर्शन है हमारे वेबसाइट का, इसी में हम अपने पूरे HTML के कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और ये लाइव सर्वर आज जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शो होता है। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। बॉडी के अंदर मैं एक टैग लगा लेता हूँ जिसका नाम है H1 टैग। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आगे आने वाली क्लास में मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊँगा कि H1 क्या होता है। तो मैं H1 जैसे ही लिख रहा हूँ, आप बड़ा ध्यान से देखिए। H1 को जैसे मैंने लिखा, H1 लिखा मैंने, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया एमिट एप्रीवेशन। अगर मैं इस पर माउस ले जाके क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरे टैग को जनरेट कर देगा, या तो मैं एंटर कर दूंगा तो ये H1 मेरा लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग
तो मैंने यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग लिखा और कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। अब मैं फिर अपने ब्राउज़र को मैंने मिनिमाइज़ किया था, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग आ गया। और जैसे ही मैंने वहाँ पे सेव किया, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इस रिज़ल्ट को शो कर दिया। पर ये ऑटोमेटिक रिज़ल्ट तभी शो होगा जब आपका जो लाइव सर्वर ओपन होगा, लाइव सर्वर ऑन होगा। लाइव सर्वर की एक विशेषता है कि जब जैसे ही मैं फाइल को सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र को रीलोड कर देता है, मुझे रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैंने लाइव सर्वर में ओपन नहीं किया होता तो मुझे फ़ोल्डर में जाना पड़ता, फ़ोल्डर के अंदर फिर मैं index.html नाम का जो ब्राउज़र का आइकन बना होगा, इंडेक्स नाम की जो फाइल होगी उस पर डबल क्लिक करूँगा, फिर ये शो होता है। और जब भी मैं VS कोड में कोई भी कोड लिखता तो यहाँ पे जाके मुझे रीलोड करना पड़ता। पर लाइव सर्वर की ये फ़ायदे हैं कि लाइव सर्वर में मुझे रीलोड नहीं करना पड़ता। लाइव सर्वर हमें रियल सर्वर का फील देता है। तो फिर मैं VS कोड के अंदर आता हूँ, फिर मैं एक और टैग लगा लेता हूँ जिसको कहते हैं P टैग। P मतलब पैराग्राफ टैग। अब देखिए जैसे मैंने P लिखा तो VS कोड मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या यूज़ करना है, तो मुझे P टैग का यूज़ करना है। मैं एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे lorem 100 लिखता हूँ। ये lorem क्या है? तो lorem एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का एक वर्ड है। मैंने lorem 100 लिखा। lorem 100 लिखते ही क्या होगा कि ये 100 वर्ड मुझे जनरेट करके दे देगा। lorem 100 लिखा और यहाँ एमिट एप्रीब्रेशन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा या तो एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मुझे 100 वर्ड दे देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वर्ड आगे बढ़ गया। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैनेज पे जाके, कमांड पैलेट पे जाके टॉगल वर्ड रैप करना पड़ेगा और करके ये सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा। वरना कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की होता है, ऑल्ट और जेड आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में शो हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ इसको ओपन किया हूँ तो यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने VS कोड को सेव नहीं किया। VS कोड में जो मेरी index.html की जो फाइल है उसको मैंने सेव नहीं किया। और कैसे पता करूँगा कि सेव नहीं है? तो आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो index.html के जस्ट बगल में एक पॉइंट आ रहा है, वाइट पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? ये पॉइंट हमें ये बताता है कि हमारी जो फाइल है वो सेव नहीं हुई है। या तो एक चीज़ और दिखाता है, यहाँ पे जैसे फाइल वाले आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखा आएगा, मतलब हमारी जो फाइल है, और यहाँ पे ले जाते हैं यहाँ पे एक शो होने लग जाता है अनसेव्ड फाइल, मतलब हमारी फाइल अभी सेव नहीं है। तो ये VS कोड हमें बताता है कि हमारी फाइल सेव नहीं है। तो मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ से ये पॉइंट भी गायब हो गया और यहाँ से 1 भी गायब हो गया। और जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो ये मेरा जो कोड है, जो मैंने टैग लगाया था, P टैग लगाया था, पैराग्राफ टैग, वो यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो गया। तो अभी ये हमारी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, मैं मानता हूँ, पर आप विश्वास करिए कि हम आने वाली जब आप सारी क्लासेस को अच्छे से देखेंगे तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना पाएंगे। तो फिर मैंने आपको इसमें बताया था फर्स्ट website.html जो मैंने फाइल बनाई थी आप लोगों के लिए। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स, अब ये क्या होता है? हमारे क्रोम के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे ब्राउज़र में, तो ये जैसे मेरी वेबसाइट ओपन है, इस पे जाके मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पूरा कोड है, वो क्रोम के अंदर ओपन हो गया। ये देखिए जैसे मैं HTML पे कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्ट कर दिया। फिर मैं हेड पे लेके जाऊँगा तो जो भी मेरे HTML के अंदर, जो हेड के अंदर मैंने लिखा था, वो सब यहाँ शो हो रहा है। फिर मैं बॉडी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा H1 आ गया। हेडिंग टैग मैंने लिखा था, दिस इज़ अ हेडिंग। फिर ये P टैग हो गया जिसमें मैंने पैराग्राफ लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे P टैग क्लोज है। फिर यहाँ पे एक स्क्रिप्ट करके ऑप्शन आ रहा है, स्क्रिप्ट। ये तो मैंने लिखा नहीं था, फिर भी ये स्क्रिप्ट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि जब भी हम अपने जो HTML जो फाइल है उसको लाइव सर्वर में ओपन करते हैं तो लाइव सर्वर ऑटोमेटिक कुछ कोड को लिख देता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमने अपने फाइल में लिखी नहीं है, ये लाइव सर्वर ऑटोमेटिक लिख देता है। फिर यहाँ पे मेरा /body है, फिर यहाँ पे /html है। तो हम अपनी वेबसाइट को क्रोम के अंदर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कोड को या तो आप किसी भी वेबसाइट के कोड को देखना हो कि उसने अपनी वेबसाइट में क्या
किस टैग का यूज़ किया है, क्या किया है, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्ट के अंदर जैसे ही मैं H1 पे ले जाऊंगा और जैसे इस पर डबल क्लिक करूंगा या तो उस पर जाके राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट या तो एडिट एज HTML, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये कर्सर आ गया और मैं इसको कट कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दिस इज हेडिंग 2 और जैसे ही मैं बाहर किसी भी टैग पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है, दिस इज हेडिंग 2। और यहाँ पे मैंने जैसे दूसरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिस इज हेडिंग 2 आ गया। तो क्या ये दिस इज हेडिंग 2 जब मैंने क्रोम के अंदर लिखा तो क्या ये मेरे VS कोड में भी लिखा आ गया होगा क्या? तो मैं VS कोड में जाके देखूंगा तो ये मेरे VS कोड में नहीं आया होगा। index.html फाइल में आता हूँ तो देखिए ये एक्चुअल में वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है, मतलब मेरे मेन फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए मेरे ब्राउज़र में ये शो हो रहा है। जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले था। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो ये वैसे ही हो गया जैसे ये पहले था। हम किसी भी वेबसाइट में जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके हम किसी भी वेबसाइट के कोड को वहाँ से देख सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है व्यू पेज सोर्स। अब आप क्रोम में ही राइट क्लिक करेंगे, अपने वेबसाइट के पेज के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट के जस्ट ऊपर लिखा आता है व्यू पेज सोर्स। अब जो भी हमने अपने HTML के अंदर जो कोड लिखा है वो कंप्लीट कोड व्यू पेज सोर्स करते ही दिख जाएगा। इसका शॉर्टकट की Ctrl U है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने HTML में लिखा है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब आप यहाँ बड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ही देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखा है जो हमने VS कोड में लिखा था। ये हमारा डॉक टाइप HTML हो गया, HTML हो गया, हेड, बॉडी, और यहाँ पे जो यहाँ लिखा आ रहा है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, तो यहाँ से जो ये लिखा हुआ है ये सब हमारे लाइव सर्वर ने इसको लिखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस फाइल को जैसे माई फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने बना रखी है तो इस फाइल को अगर आप डायरेक्ट फोल्डर से खोलेंगे बिना लाइव सर्वर के यूज़ किए तो ये जो लाइव सर्वर का जो कोड है वो लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये हमारी पूरा जो कोड है वो यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे शो होती है लाइन रैप। लाइन रैप ये क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा पैराग्राफ था जो आगे बढ़ता जा रहा था वो सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि हम किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड को देख सकते हैं कि उस वेबसाइट में किस प्रकार का कोड लिखा गया, कौन सा टैग यूज़ हुआ है, तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके देख सकते हैं और व्यू पेज सोर्स पे जाकर उसके पूरे कोड को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हमने समझा और आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से HTML को सीखेंगे। तो आप हमारी इस जो कोर्स की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू देखें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस प्लेलिस्ट सेक्शन को एक्सेस नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएं और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और यहाँ से बुक मार्क कर लें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जीनियस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर दें जिससे आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे आने वाली क्लासेस में हम और सीखेंगे। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम।